रात के कितने बज रहे हैं, फोन दे। गाइस आपको नहीं है पता, रात के ना अभी ये देखो ना 2 बज गए हैं। देखो मैं बताती हूँ आपको, मैं कैसे बता, रात के 2 बज रहे और ये रोने लग गई यहाँ। इतनी हालत खराब मत पूछो भाई। तुम ने पता क्या हुआ, ये अपने रूम पे सो गई थी और मैं अपने रूम पे सो गई थी। यार देखो हालत खराब हो गई, ये अपने रूम पे सो गई थी, मैं अपने रूम पे सो गई। मतलब सच में इतना रोना आ रहा है ना मेरे को, मम्मी को तो ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ भाई साहब। मैं सोई थी, खिड़की दरवाजे जो बजाए बाहर से, मैंने सोचा ये बजा रही है, इसने मेरे को कॉल करी कि तेरे को अंदर आना है। फिर को जाना है कोई, तेरे को अंदर आना है तो तू वो कर ले, क्या बोलते हैं, तू अंदर आ जाना डायरेक्ट, तू बजा क्यों रही है। भाई साहब हालत ख़राब हो गई। हमने ऊपर अंकल जी को कॉल किया, मकान मालिक को, और उन्होंने अभी बहुत चीज़ें बजाई, सीटी मारी, तो उन्होंने बोला अगर कोई होता है तो डायरेक्ट बता देना भाई, उसको गोली मार देंगे कि हम कि कौन है ये। ऐसा लड़का इंसान तो नहीं ना, इंसान नहीं है, ये बोल रही इंसान नहीं है, तो भाई क्या है वो अगर इंसान नहीं है। भाई मेरा कैसे दरवाजा बजाया वो मैं ही जानती मैंने हूँ। बोला मेरे रूम पे तो एक चक्कू तक भी नहीं है, क्योंकि चक्कू होता तो मैं सीधा चक्कू मार मेरा तो देती। भाई देखा ना ऐसे किया पता कैसे? मम्मी को ऐसे सब भाग रहे। इस गेट की हालत भी इतनी बुरी हो रखी है ना, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे टूटता होगा एक ही धक्के में, क्योंकि वैसे ही हिल रहा है गेट। भाई मेरी इतनी हालत खराब, मम्मी को सब, अकेले नहीं सोती मैं, और ऐसी क्या बोलना, ऐसी सिचुएशन आ गई ना कि अकेले सोना पड़ रहा है। भाई साहब मन्नी भी चली गई रूम छोड़ के, मेरी इतनी हालत। मैंने इसको बोला था यहाँ आ जा, मैंने कहा सोने के लिए, इसमें कुछ टाइम सुनेंगी। ये कैसे, ये क्यों रो रही होगी, अब ये रो रही है गाइस यहाँ पे। भाई हालत तो मेरी, मम्मी के साथ मैंने तो झाड़ू पकड़ा सीधा, मैंने कहा अंदर आएगा मैं तो झाड़ू के सर में मार दूंगी 4 5 6 पर। मैंने कहा अगर बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ अटैक ना हो या कुछ हो ना। मैंने कहा छोड़ यार, मरना तो है ही। एक बार तो मैंने गेट खोल के सीधा बाहर जाने लगी थी, मैंने कहा मरूंगी तो मरूंगी भाई, कोई बात नहीं, मैं डरती नहीं हूँ माँ कसम। मैं बाहर जा रही थी कुंडी खोल के, फिर पता है उधर आई आवाज़ इसके रूम पे, खट 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 खट। मेरी हालत खराब, ना कोई इंसान दिख रहा और हालत नहीं हुई भाई कि खिड़की खोल के मैं बाहर देखूँ। फिर अरे भाई साहब जो हालत खराब हुई आज लाइफ में नहीं हुई। मेरे को समझ नहीं आता मेरे साथ क्यों होता है ऐसे, जहाँ भी जाती हूँ वहाँ कुछ ना कुछ होता है। वही देहरादून गई, वहाँ भी यही पंगा हुआ भयंकर की, मतलब मेरे को रात वहाँ नींद नहीं आती थी, इतनी शोर, पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें आती थी मम्मी का। और यहाँ भी यही होता है, मैं कहाँ जाऊँ। अब तो ये लगता है कि भयंकर के घर ही जाना है, घर वालों के साथ रहेंगे। सच में इतनी डर लगी ना, अंकल जी लोग भी सब परेशान हो गए। उन्होंने बोला अगर एक बार भी आवाज़ आती है तो मुझे कॉल करना। मेरे इतना भाई इतनी हालत ख़राब हुई सच में। तुम सोचो अगर कोई लड़की अकेले और तुम ही अपने आप को सोचो अगर तुम अकेले और 1 बजे रात इतनी खतरनाक आवाज़ें आएगी कि खोलो। रात को फोन हो रहा है। हाँ वही तो, फोन, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं बोल रही मैं पुलिस स्टेशन में कॉल करूं, पर कोई बंदा नहीं होगा, तो पुलिस वालों को कॉल करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इसे बोला भाई तू अंकल जी का नंबर दे, ऊपर मकान मालिक का मेरे पास तो नंबर भी नहीं था, और मैंने सीधा कॉल करी। मैंने कहा अंकल जी यहाँ कोई है भाई आप देख लो। तो अंकल जी, उनके भी मतलब घर में होता है डर, तो लगती है कि बाहर मत जाओ, सब ऐसे बोल रहे थे, पर वो भी बाहर है, सुट्टी मारी, पता नहीं क्या क्या दरवाजे बजाए, तब जाके सुकून मिला। श्रेया लोगों ने क्या होगा मजाक? किसने? श्रेया ने। पागल है कि ऐसे कौन करेगा मजाक। दिमाग खराब हो गया गाइस, डर लग रहा है ना भाई। लाइक ये पता है वैसे पहले अपनी कहानी सुना रही है, क्या हुआ पता पहले मेरा क्या था सीन। मेरे को वो दरवाजे तेरे को पता है, मैंने वो पर्दा खोले थे, मतलब खिड़की खोली थी, पर्दे लगाए थे खाली। भाई पर्दा देखा कुछ नहीं है, खाली पता कैसे हो रही है मम्मी। भाई बहुत भयंकर हालत खराब। मम्मी का समझ, ये तो मतलब सभी सोच रहे होंगे कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ हम पागल है कि 2 बजे रात झूठ बोलेंगे भाई। कॉल हिस्ट्री भी बता देंगे, हमने मकान मालिक को फोन किया। उसके बाद पता क्या हुआ, ऐसे मेरे को लगा भैया और का दरवाजा बजा रहे हैं। मत करो भाई कसम से, मतलब भाई जो मेरे को डर लगी। मैंने झाड़ू रख दिया था हाथ में, मैंने कहा यहाँ तो चक्कू भी नहीं है कि कोई बंदा होगा से चक्कू मार दे, बंदा नहीं होगा। श्रेया फोन करी, मैं श्रेया को पूछती हूँ तुमने क्या दरवाजा बजाया? हाँ उनको भी पूछ, बगल वालों को फोन करके पूछते कि तुम्हारा दरवाजा भी बजाया। भाई साहब उन्होंने पता नहीं किसको फोन किया है, मेरे को लग रहा है। भाई साहब एक तो दूसरों भी कोई काम नहीं आता गाइज, कोई काम नहीं आता, घर भी कॉल नहीं कर सकते इतनी रात को। भाई मैंने अपने दोस्तों को कॉल करी, कोई तो उठाएगा, डर के मारे हालत खराब इतनी गंदी हो गई। मैं क्या लोगों के साथ परसों ही हुआ ये, की और आज उन्होंने फिर वही, हाँ जो हमारे बगल पे लड़की उनके साथ भी परसों ये हादसा हुआ था कि, और मैं तो गाँव थी। मेरे तो सच में इतनी बुरी हालत हो गई ना मम्मी।
भाई साहब सब पकड़ के सोना कैसे अब 2 बज गई रात के। क्या हो रहा है देख समझ नहीं आता भाई। इसी के साथ आज रात भर तो हम सोने वाले नहीं है, क्योंकि जो डर के मारे आपके साथ भी होता तो आप क्या करते भाई। और मैं तो अकेली थी और ये भी अकेली थी भाई। वो हम आज ही रहे अकेले, वरना रहता हाँ नहीं है। बना हमेशा साथ में सोते हैं। आज पता नहीं क्या हो गया। गुस्सा थे ना एक दूसरे से, इसीलिए हो गया। अबे आज ऐसे हो गया कि ये अपने रूम पे सो गई, बिल्कुल मैं खाना पीना हमने साथ में खाया, पर ये अपने गुस्से- आप सो गई और मैं अपने आप मतलब सो गई। भाई साहब सच में बहुत सारों को लगेगा हम मजाक कर रहे हैं। मजाक पागल है हम। 2 बजे रात मजाक करे भयंकर की, यहाँ हालत खराब हो गई पेरेंट्स की टाइम। ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था भाई सच में, मम्मी कसम। सुना था फिल्मों में नाटकों में कि ऐसा कुछ होता है, पर रियल में हो रहा है मम्मी। वैसे मैं बहुत डरपोक हूँ गाइस, तुम्हें नहीं है पता। मैं दिन में अकेले नहीं आती, लाइट जाता है मैं बाहर भाग जाती हूँ। तो ऐसी चीज़ में तो मैंने उधर लाइट ऑन ही रखी थी वैसे भी, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था। मेरी लाइट ऑन बहुत भयंकर। मैं तो सो रही हूँ गाइस, अब ये भी सो रही है। मिलते हैं गाइस आपको, गुड नाइट। नहीं सो रही, मैं भी नहीं सो रही हूँ भाई, पर कोई बात नहीं, ब्लॉग एंड कर देती हूँ गाइस। और देखते हैं, नींद तो आने वाली है नहीं, अब 2 बज के। वैसे भी क्या होगा, 3 4 5 6 बजे पानी आएगा, कपड़े कपड़े धुलूंगी। बाकी मिलते हैं भाई गाइस आपको। इंडिपेंडेंस डे बन गया आज। वही तो, कल स्वतंत्रता दिवस है, हमारा स्वतंत्रता दिवस ये बन रहा है गाइस। सेफ नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा। घंटी की आवाज़ चलो आती है? नहीं बैल की घंटी। नहीं, बाहर से बोली आ रही, मुझे तो आ रही है। पागल हो गई क्या? मम्मी कसम मुझे आ रही है। इसको आवाज़ आ रही है, मेरे को नहीं आ रही। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। चल भूत नहीं है वो चीज़, अगर वो कोई इंसान कर रहा है तो भाई अभी हम इतना स्वतंत्र नहीं है क्या? सोचना बैल की घंटी क्या हो की रहा है आवाज़ आ रही उत्तराखंड के अंदर। बोल दो। नहीं यार, मेरे को कुछ नहीं आ रही। मेरे काम में पर भाई अभी भी हम स्वतंत्र नहीं है भाई। मम्मी कसम, जो खिड़की दरवाजे बजाए, बाहर वाला मेरा तो मन बोल करता दो। बाहर जाके उसका सर फोड़ दूँ। अगर वो इंसान नहीं होता तो। इंसान ही हो गया यार, इंसान भाई- इतनी जल्दी खा जाता। हाँ भाई, इंसान कहाँ वक्त इतनी जल्दी सोचने में रहता है। चलो जो भी होगा हम आपको कल बताएंगे। फिलहाल बहुत सारी घटनाएं घट रही है यार, छे पता नहीं क्या क्या हो रहा है और अभी क्या क्या देखना बाकी है। कलयुग है तो कुछ ना कुछ तो हो गई। मिलता है भाई आपको सीधा अलग अगले दिन भाई, देखते हैं। हाँ अच्छा, वो ये अंकल लोग हैं, अंकल ने वहाँ तो बना है अंकल लोग की आवाज़ है। ठीक है गाइस, मिलता है आपको, बाय बाय। तो जैसे हम अभी मॉर्निंग में उठे तो मतलब सबकी वही बातचीत चल रही थी यहाँ पे, मतलब रोशनी लोगों की। तो सभी अभी रूम में बैठे, तो सब ऐसे अगल बगल बैठे थे। अभी हम उस वाले रूम पे बैठे हैं, वहाँ तो मैं कैमरा लेके जाऊँगी नहीं, क्योंकि हर कोई कैमरे के सामने कंफर्ट नहीं होता है। तो भाई उठे, नाश्ता किया और हमारी यही बात चल रही है भूत की, बस भूत की। भाई कल रात हुआ क्या तुम्हें बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये है जो ये लकड़ी का, ये आवाज़ नहीं कर रहा बजने में, और ये है, ये भी आवाज़ नहीं कर रहा, ये ऐसी आवाज़ कर रही है खट खट खट। पर पता है आवाज़ कैसे आ रही थी कि जैसे, मैं बताती हूँ तुम्हें एग्जाम्पल। हाँ आवाज़ ये आती है, ये आवाज़ कल आ रही थी ये वाली, और खिड़की मारी ये वाली है आवाज़, इसे बजाते तो ऐसी आवाज़ आती। समझ नहीं है वैसी वाली आवाज़ कैसी आई उनकी खिड़की में भी, इनकी। भाई वो तो बोल रहे हैं हम जब सो गए थे ना उसके बाद हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, पर वो पता है क्या बोल रहे हैं हमें ना 3 बजे तक ऐसी आवाज़ें आई, इतनी खतरनाक। कोई सरिया बजा रहा, सरिया से मार रहा, और हमारा बाहर भी साफ दिख रहा था पर कोई दिख नहीं रहा था, सिर्फ आवाज़ें आ रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई। और सुबह सुबह अंकल जी भी आए, उन्होंने भी हमको पूछा क्या हुआ कैसे हुआ, और वो हमको ही उल्टा बोलने लग गए। अफसोस की बात तो ये है, उन्होंने हमें समझाना था। अगर किसी का दिल मतलब होता है कि कोई कमज़ोर दिल का होता है भाई, हमको ही खुद, मेरे को ही रोना आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था। रोशनी भी रोने लग गई थी अकेले में। अगर आप लोग भी हो, अगर आप अकेले हो और आपके साथ दरवाज़ा तोड़ के कोई अंदर ही आने वाला है और रात के 1 बज रहे हैं, तो आप क्या करोगे? ना वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे कि हम बाहर कर पाए। चल इंसान रहेगा तो बाहर करेंगे, कुछ और रहेगा तो क्या होगा? तब तो हम सोच भी नहीं सकते। भाई साहब और अंकल जी हमको ही उल्टा बोल रहे कि तुम रूम खाली कर दो, ये बस हो। भाई जहाँ पे उन्होंने हमको समझाना चाहिए था, वहाँ पे वो हमें उल्टा बोल रहे हैं। तो भाई समझ नहीं आ रहा कि आप देखते हैं, रूम खाली करना होगा तो कर भी देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत रूम है श्रीनगर में गाइस, इतना बड़ा श्रीनगर है। बाकी मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भाई हुआ क्या कल, सब ऐसे ही बोल रहे हैं। 1-2 दिन पहले भी हुआ, वो बता रहे थे। बाकी पता नहीं क्या हुआ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मॉर्निंग हुई तो आज हमारी ऐसी मॉर्निंग हुई कि हमको रूम से बाहर जाने का कहीं मन ही नहीं कर रहा है। और गाइस मैंने कल वाली ब्लॉग बनाया था तो मेरे को थोड़ा बहुत पता चला कि वो लास्ट किसकी थी। तो वहाँ बोले थे उसी साइड टगोली करके पड़ता, तो वहाँ एक लेडीज़ है कि उन्होंने छलांग लगाई थी नदी में, कि उनकी लाश थी वो। तो बस मेरे को यही पता चला, बाकी मेरे को कुछ पता नहीं चला। बाकी तो अभी मौसम तो मस्त हो रखा है और लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, कोई
मिठाई खा रहा होगा, लड्डू जो हम खाते थे, और कोई डांस डूंस करा होगा। पहले तो हम बहुत डांस किया करते थे, कम से कम 15-20 गानों में छोटे में करते थे जब हम 7वीं 8वीं थे। फिर बड़े हो गए, जब थोड़ा 11th 12th में चले गए, फिर भी हमारे रहते थे डांस। भाई इतना मज़ा करते थे ना सच में। पर पता नहीं स्वतंत्रता दिवस तो मनाया जा रहा है, देश आज़ाद हो गया, पर पता नहीं मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे लड़कियाँ आज़ाद कब होगी। समझ नहीं आता हमारे देश की लड़कियाँ आज़ाद क्यों होगी। बाहर की तो फिर भी ठीक है, हमें कहाँ है फ्रीडम। हम रात में नहीं घूम सकते भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। लड़के यहाँ मत जाओ, वो मत करो, वो मत पहनो, ये मत पहनो, यहाँ मत हंसो। भाई पढ़ना नहीं है, कोई कुछ भाई नहीं है। अभी लड़कियाँ फिर भी फ्रीडम नहीं है भाई अपने मन से। भाई अब तो ये हो गया कि कोई किसी के घर वाले तो ऐसे होते हैं कि हाँ लव मैरिज भी मत करो, अरेंज मैरिज करने हमारे मर्जी से, चाहे हम तुम्हें कहीं भी फेंक दे। तो भाई लड़कियाँ तो नहीं है स्वतंत्र यहाँ पे, आप लोग जो भी बोलो। बाकी मेरे विचार ये है, आप सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, तो मैं सोच रही हूँ मैं इस वीडियो को यही पे एंड करूँ। बाकी वो सब मिलके गप सप यही लगा रहे हैं कि इतनी भयंकर आवाज़ें आई, कहाँ से आई, क्या आई, ये हमारा डिस्कस चल रहा था। तो इधर उधर मतलब बहुत सारी बातें निकली है, और बहुत कुछ होता भी है, रियल में होता है, भूत वगैरह तो होता है बहुत ज़्यादा। तो वैसे होने लग के जैसे पहले के ज़माने में होता था, वही चीज़ रिपीट आ रही है अब कल। पता नहीं क्या क्या होता है। और वही है भाई, अकेले रहना कोई आसान नहीं है भाई, साथ में होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मिलता है आपको ऐसे ही। आप ही बताना अगर आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ होगा। मेरे साथ तो देहरादून भी हुआ था, मेरे आंखों में अभी तक आंसू आते हैं। जो वो रोने की आवाज़ें थी ना, कम से कम 50 से 60 लेडीज़ों की, वो मेरे आज तक कान में गूंजती है, मैं उस चीज़ को सुनती हूँ। तो बहुत कुछ होता है, सच में होता है भाई। मैं तो बोलती हूँ भूत वगैरह होता है। बाकी अगर आपके साथ भी कभी हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अपनी राय। बाकी मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट दिन के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़, भूलना मत। आपका एक सपोर्ट हमें सफलता की ओर ले जाएगा, और इतनी मेहनत करें तो एक सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो इनको बताया, वैसे तो मेरी व्यूवर्स बहुत प्यारे प्यारे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वीडियोस देखते हैं डेली मेरे, और आपका ऐसे प्यार सपोर्ट चाहिए। तो मैं संजना, मैं ब्लॉगर, मिलूंगी आपको नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो भाई, बस बाय।